हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये आपके सामने जो फुटेज है सोशल मीडिया में रिसेंटली काफी वायरल हुई थी। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री जिन्होंने बाय द वे रिजाइन कर दिया है, महेंद्र राजापक्षा, ही हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तब भी लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है उनके प्रति, उनकी फैमिली के प्रति, कि उनका घर जला दिया गया। और ना सिर्फ महेंद्र राजापक्षा, जो बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनकी पॉलिटिकल पार्टी के, इनके जो घर हैं ये भी जला दिए गए हैं। श्रीलंका के लोग आज के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और इवन आफ्टर द रेजिग्नेशन ये लोग वायलेंस नहीं रोक रहे। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि श्रीलंका के पूर्व प्राइम मिनिस्टर को इनकी सेफ्टी के लिए एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे रखा हुआ है, क्योंकि सड़कों पे तो आप अगर देखो वायलेंस हो रहा है, कई व्हीकल्स जला दी जा रही हैं और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आके खुद को ही गोली मार दी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका में हो क्यों रहा है, क्यों वेस्टर्न मीडिया, एक्चुअली दुनिया भर का मीडिया ये कह रहा है कि श्रीलंका धीरे धीरे एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इस कंट्री का फ्यूचर आज के समय काफी ज्यादा डाउट में है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली मंकी पॉक्स काफी हद तक न्यूज में है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि मंकी पॉक्स नाम की जो ये रेयर बीमारी है, ये रिसेंटली किस यूरोपियन कंट्री में रिपोर्ट करी गई थी इन ए वेरी रेयर केस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पोलैंड, यूके, फ्रांस या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब देखिए, रिसेंटली श्रीलंका के जो फॉरेक्स रिजर्व है ये $50 मिलियन से भी कम हो गए थे। पाकिस्तान की भी चाहे जितनी बुरी हालत हो, वहां पर भी आप अगर देखो तो 8-10 बिलियन के आसपास ये लोग फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं। श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व इतने कम हो गए थे, मतलब इतना ये अमाउंट है कि इसमें आप मुश्किल से 30-35 आईपीएल प्लेयर खरीद पाओगे। और आप सोचिए, पूरा देश, एक बहुत ही बड़ा देश जिसकी आबादी 2 करोड़ से ऊपर है, ये आपको रन करना हो इतने कम अमाउंट से, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। श्रीलंका ने ऑलरेडी अपने कर्जों का इंटरेस्ट पे करना बंद कर दिया है। कई कर्जों पे श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है, इनकी करेंसी क्रैश कर रही है। और एक्चुअली मैं यहाँ पर ये नोटिस कर रहा था कि वेस्टर्न मीडिया, प्राइमरली यूके, यूरोप, यूएस का मीडिया, ये सारा इशू कैसे कवर कर रहा है। मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस करी है कि वेस्टर्न मीडिया श्रीलंका के क्राइसिस को देखकर कह रहा है कि ये तो बस एक पहला डोमिनो है जो अभी गिरा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डेट क्राइसिस। दुनिया भर में कई देश हैं जिनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं, सरकारें संभाल नहीं पा रही सिचुएशन को, और श्रीलंका भी फर्स्ट डोमिनो है। मतलब कि इन द फ्यूचर बहुत से और छोटे देश हैं जो श्रीलंका जैसा ही हाल फेस करेंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे रीजन में नेपाल की स्थिति काफ़ी ख़राब है। नेपाल ने अपने इंपोर्ट्स काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं ताकि जो इनकी करेंसी है ज़्यादा डिवैल्यू ना हो। पाकिस्तान में भी सिचुएशन मैं आपको बता दूं ख़राब हो सकती है। अगर इमरान खान धरने देते हैं, अपनी सरकार को फंक्शन नहीं करने देते, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान भी एक सिमिलर क्राइसिस फेस कर सकता है इन द नियर फ्यूचर। मगर यहाँ पे आपका फिर भी क्वेश्चन होगा कि इनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ लोगों का इतना गुस्सा क्यों है। तो इसके पीछे मेन रीजन है श्रीलंकन लोगों की हालत और श्रीलंका के पूर्व प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पे लगे करप्शन के आरोप। अभी श्रीलंका में जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब है। हर कमोडिटी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रिसेंटली देखा गया कि जो पेट्रोल के रेट हैं ये 90% बढ़ा दिए गए। जो दवाइयों के रेट है, मेडिसिन के रेट, ये 40% से ऊपर फिर से बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले एक हाइक ऑलरेडी हो चुका है। आम आदमी ना फ्यूल परचेज कर पा रहा है, ना दवाइयाँ परचेज कर पा रहा है। जो बेसिक कमोडिटीज़ है, ब्रेड, दूध, उसके अलावा सब्जियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप कहेंगे बट सर एक बात बताओ, खाने की कमी श्रीलंका में कैसे हो सकती है? इतनी उपजाऊ ज़मीन तो होगी कि ठीक है 2 करोड़ के आसपास की आबादी है, खेती करो, अपना कुछ भी यहाँ पे उगाओ, खाओ। लोगों को खाने की कमी कैसे हो सकती है? देखिए, फ्यूल जो है ना, फ्यूल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। क्योंकि खेती में आपको पता होगा सॉइल को आपको टर्न करना होता है 2 बार, फिर जाकर आप नई खेती वहां पर करते हो। अब श्रीलंका में बहुत ही लंबे समय से पेट्रोल, डीजल, वेरियस टाइप के और जो फ्यूल्स हैं ये इतने महंगे हो चुके हैं कि ट्रैक्टर चलाना भी किसानों के बस का अब रहा नहीं है। सारा काम मैन्युअली हो रहा है, किसान खुद काम कर रहे हैं जो काम ट्रैक्टर को करना चाहिए। तो जहां पर जो काम 1 दिन में होता था वो 10 दिन में हो रहा है। उसमें भी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है काफ़ी हद तक कम हो रही है। तो श्रीलंका एक्चुअली कुछ ग्रो भी नहीं कर सकता आज के समय। ये बहुत ज़्यादा बुरा फंस चुके हैं। तो ऐसे सिनेरियो में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दे वॉन्ट द सिचुएशन टू बी चेंज्ड। अब लोगों की जो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इसका जिम्मेदार लोग ठहरा रहे हैं श्रीलंका की राजापक्षा फैमिली को। मैंने एक्चुअली एक ट्रेंड नोटिस किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, नेपाल में, और जगह भी आप अगर देखो, लोग डायनेस्टी को पसंद नहीं करते। लोग जहाँ पर देखते हैं ना कि भाई बहन, माँ बाप, पूरा परिवार मिलके पॉलिटिक्स कर रहा है, वो बात लोगों को पसंद नहीं आती कहीं पर। एक लोगों को लगता है कि यहाँ पर करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और श्रीलंका में भी सेम केस है।
अब जो महेंद्र राजापक्षा है, इनकी फैमिली ने कंप्लीटली डोमिनेट कर लिया था श्रीलंका की पॉलिटिक्स को। इनका भाई प्रेसिडेंट बन गया, इनका बेटा भी सरकार में है, इनके और कई रिलेटिव्स हैं, ये भी सरकार में है। सारे राजापक्षा मिलकर श्रीलंका को चला रहे थे। और मैं आपको यहाँ पर यह बताऊं, देखिए, डायनेस्टी तब तक चल पाती है जब तक कंट्री की हालत बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए। जब कंट्री की हालत काफ़ी खराब हो जाती है, तब उसके बाद लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा ही आता है डायनेस्टी पर। और इसलिए आप देखोगे श्रीलंका में जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि श्रीलंका की जो सरकार है ये बहुत ज़्यादा टर्नस है, मतलब कि लोगों की सुनती नहीं है, लोगों पे अत्याचार करती है। उसके अलावा फुल ऑफ नेपोटिज्म, ये जो वर्ड है ना नेपोटिज्म, ये आप देखोगे लोग कहीं भी लाइक नहीं करते। चाहे मूवी इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि नेपोटिज्म लोग पसंद नहीं कर रहे, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, वेरियस और कंट्रीज हो साउथ एशिया में। और जो ये सारी खराब फीलिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ये डबल ट्रिपल और ज़रा बढ़ गई जब राजापक्षा के बेटे पर करप्शन के चार्जेस लगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, क्राइसिस इन श्रीलंका डीपन आफ्टर करप्शन चार्जेस अगेंस्ट पीएम सन। ऑपोजिशन लीडर्स ने उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर टेबल किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई। और फिर जो श्रीलंका की सरकार का पहला ब्लंडर था, पुराना ब्लंडर, कि जी ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर के इंपोर्ट को बैन कर दिया। उसकी वजह से कई किसान वैसे ही बर्बाद हो चुके थे, वो भी सड़कों पे आ गए, कई जो और लोग थे वो भी सड़कों पे आ गए। सरकार की भी इमेज बन गई कि ये लोग बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, एक पूरी फैमिली है, इसने कब्जा रखा है श्रीलंका को। तो हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ अब बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इन प्रोटेस्ट से निपटने के लिए श्रीलंका की सरकार ने बीच में इमरजेंसी भी घोषित करी थी। और जैसे ही श्रीलंका ने इमरजेंसी इंपोज करी, यूएस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ये सब इकट्ठा हो गए। इन्होंने श्रीलंका को कहा कि इमरजेंसी क्यों घोषित करी है, लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने दो। देखिए, ये भी प्रॉब्लम है अपने आप में। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप लोग हिपोक्रेसी देखिए, कितने हाई लेवल की हिपोक्रेसी है। कनाडा ने रिसेंटली खुद इमरजेंसी लगाई थी, जस्टिन ट्रूडो की, मीडिया ने आलोचना भी करी, मगर यूएस और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल चुप रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि कनाडा ने इमरजेंसी क्यों घोषित कर दी। मगर जब श्रीलंका ने इमरजेंसी घोषित करी तो देखिए, ह्यूमन राइट्स का इशू, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो काफ़ी लोग यहाँ पर बरसने लग गए। अब श्रीलंका भी यहाँ पे इनको इग्नोर कर नहीं सकता, इन तीनों को, क्योंकि श्रीलंका को आज के समय चाहिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की हेल्प, आईएमएफ का इनको बेल आउट चाहिए। आईएमएफ श्रीलंका को लोन देने में मान नहीं रहा, तो श्रीलंका की जो करंट गवर्नमेंट है उनको कहीं ना कहीं यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन इनकी सुननी पड़ी। और जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको हल्के हाथ से डील करना पड़ा, क्योंकि अगर इन पे लाठियां चला दी, गोलियां चला दी तो दिक्कत आ जाएगी, आईएमएफ कल को लोन नहीं देगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये एक आर्टिकल है 10 मई का ह्यूमन राइट्स वॉच का, गवर्नमेंट बैकर्स अटैक पीसफुल प्रोटेस्टर्स, अब पीएम का घर जला दिया। ये मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जो एक तर्क है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए सब जायज़ है, ये कई कंट्रीज़ को डुबा देगा, कई कंट्रीज ऑल टुगेदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और श्रीलंका में भी आज के समय यही हो रहा है। आज के समय जो प्रोटेस्टर्स हैं खुल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका घर जलाना है घर जला रहे हैं। सरकार कंप्लीटली डिसमेंटल हो चुकी है और अब सिविल वॉर की सिचुएशन बढ़ रही है, क्योंकि जो प्रशासन है वो फेल कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को अभी भी उम्मीद है कि आईएमएफ का पैकेज आ जाएगा, इन दी एंड कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे, जिससे ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे इस सब के बीच में इंडिया क्या कर रहा है। देखिए, हमने 3.5 बिलियन डॉलर तो दे दिए ऑलरेडी। बाकी मैं आपको कह चुका हूं पुरानी वीडियोस में, 10 बिलियन डॉलर्स इंडिया के थ्रू लगेंगे श्रीलंका को ठीक करने के लिए। उससे कम में काम नहीं चलेगा। 10 बिलियन डॉलर्स अगर हम इनको देंगे तभी ये कंट्री प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। चाइना की तरफ से कोई हेल्प नहीं आ रही। चाइना ने अपना जो डेट ट्रैप वाला काम करना था कर दिया, इनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। अब चाइना बस दूर बैठ के देख रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से ये कंट्री इम्प्लोड कर रहा है। तो डायनेस्टी, करप्शन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये दुनिया भर के देशों के लिए एक लेसन है कि श्रीलंका से सीखो, जो यहाँ पर हुआ है अपने देश में रिपीट ना होने देना। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि वो कौन सा यूरोपियन कंट्री है जिसने रिसेंटली एक रेयर वायरल इन्फेक्शन रिपोर्ट किया है मंकी पॉक्स के नाम से। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर आप देख पाओगे नाइजीरिया से सीधा यूके पहुंच चुका है मंकी पॉक्स, और यूके में इसको लेकर एक हेल्थ इमरजेंसी की भी बात की जा रही है कि ये जो वायरस है ये फैल ना जाए यूके की पॉपुलेशन में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की यूपीएससी सेल का। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पर, जो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिल रहे हैं अपने यूपीएससी कॉम्बो ऑफर में। ये आज रात 12 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक के प्लान पर। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों में आपको ये हेल्प करेगा कोर्स।
तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। और आप अगर मान लो 24 महीने 36 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी 24 महीने के कोर्स में। सीधा 24 महीने का कोर्स आपका बन जाएगा 30 महीने का, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं आज रात 12 बजे से पहले। और जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।